हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे। ये प्रैक्टिस सेट पूरा एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। इसमें सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड होने वाले हैं और आपके यूपी कांस्टेबल में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन है। मैं लेखपाल से लो, वीडियो से लो, और यूपी कांस्टेबल से ले, यूपीएसआई से लो, हर जगह से मैं क्वेश्चन को छांट छांट कर रखा हूँ और सारे प्रैक्टिस सेट ही ऐसे लेने वाला हूँ। तो एक एक क्वेश्चन आप लोग अच्छे से दीजिएगा। मैं ऐसे विश्वास नहीं दिला सकता हूँ कि क्वेश्चन कैसे लेकर आए हो। जब तक आप प्रैक्टिस सेट पूरा देखेंगे नहीं, तब तक आपको विश्वास होगा नहीं। तो आप लोग पूरा प्रैक्टिस सेट देखिए, फिर बताइए प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इस चीज को फिर, और कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं। तो मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो आपके कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपके जो होते हैं, ह्रस्व स्वर होता है। कौन सा? ह्रस्व स्वर। और उसके बाद आपका दीर्घ स्वर, और उसके बाद आपका लुप्त स्वर, यानी कि कुल मिलाकर 3 होते हैं। ठीक है। हाँ, किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक एक कंक्लूजन बताते चलूंगा मैं आपको। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मैं सोचा आप लोग यहाँ पर फंस सकते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी क्लियर करने के लिए मैं ले आया हूं कि जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। 2 होते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं। तो जीवा के आधार पर भी स्वर जो होते हैं वो आपके कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अग्र स्वर होता है, जी हाँ। पश्च स्वर होता है, और मध्य स्वर, सॉरी, मध्य स्वर होता है। फिर उसके बाद पश्च स्वर होता है, ये बाद में आएगा। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, हाँ, ऐसा होता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते, तो क्लियर कर लेना इसको। ठीक है, 3 स्वर होते हैं किसके? जीवा के आधार पर। अगले क्वेश्चन पर चलते। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो जो क्या होता है। ये मतलब एक क्लियर करने के लिए इस क्वेश्चन को लाया हूं। पहले ये जानो, फिर उसके बाद उपसर्ग बनाना जानो। ठीक है, तो उपसर्ग जो होता है वो किसी शब्द में जुड़ता है। शब्द में तो जुड़ता है, लेकिन इसमें स्थिति भी होती है। वो आगे जुड़ता है या पीछे जुड़ता है या मध्य में जुड़ता है, तो ये केवल नहीं सही होगा। ठीक है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, ये भी नहीं सही होगा। ठीक है, किसी स्वर के आगे जुड़ता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है, तो बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। किसके? किसी स्वर के आगे, किसी शब्द के आगे जुड़ता है। ठीक है, तो वो उपसर्ग हो जाता है। और शब्द में कहीं भी जुड़ सकता है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। शब्द में जुड़ सकता है, लेकिन कहां पर जुड़ सकता है? एक ही स्थिति होती है उपसर्ग की, वो सिर्फ आगे जुड़ सकता है। और वही जो प्रत्यय होता है, क्या? प्रत्यय जो होता है वो आपके शब्द के बाद में जुड़ता है। कहां? शब्द के बाद में जुड़ता है। ठीक है, जी हाँ। तो प्रत्यय बाद में जुड़ता है, उपसर्ग आगे जुड़ता है। तो आप लोग इससे याद कर लीजिए, उप मीन्स आगे और प्रत्यय मीन्स बाद। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्लियर करते चलूंगा एक एक क्वेश्चन। निम्न में संज्ञा शब्द है। निम्न में जो संज्ञा शब्द है वो क्या है? हरा है, पतला है, सभा है या गहरा है? तो देखो, मैं बता रहा हूं इसको, एक एक ऑप्शन क्लियर करूंगा। जो हरा होता है, तो इसको पहले आप लोग एक उसमें क्लियर करिए। पहले एक इसका सेंटेंस बनाइए। हरा क्या होता है? हरा पौधा होता है। तो पौधे की क्या बता रहा है ये? पौधे की विशेषता बताता है। तो क्या हो गया? विशेषण हो गया। वही पतला क्या होता है? पतला व्यक्ति होता है, पतला, है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ये भी विशेषता बता रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। गहरा क्या होता है? गहरा कुआं होता है, गहरी नदी होती है ना? तो गहरा तालाब होता है, तो ये भी आपकी क्या बता रहा है? तालाब की विशेषता बता रहा है, नदी की विशेषता बता रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और वहीं अगर पूछ लिया जाए कि संज्ञा शब्द क्या है, तो सभा एक स्थान को, सभा एक संज्ञा शब्द हो जाता है। ठीक है, सभा कहीं कोई एक स्थान पे होती है, कहीं एक प्रॉपर स्थान पर होती है, तो इसलिए संज्ञा जो होगा इसमें आपका सभा हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? गरीबों, ये यहाँ पर थोड़ा सा इसको देख लेना ध्यान से, ये यहाँ पे थोड़ा सा चढ़ गया। हाँ, गरीबों की सहायता करो। तो गरीब शब्द इसमें क्या है? जो ये गरीबों है उसमें सहायता करनी है, और उसमें जो गरीब शब्द है वो क्या क्या है? विशेषण है, या विशेष्य है, या जातिवाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा है? देखो, मैं बता रहा हूँ, विशेषण जब किसी शब्द की विशेषता बताता है, जैसे अभी पिछले उसमें बताया कि गहरा कुआं। ठीक है, तो गहरा आपका क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक है, विशेष, जिस विशेषण जो विशेष जिसकी विशेषता बताता है वो विशेष हो जाता है। ठीक है, और वहीं आपकी जो होती है भाव जो होता है, भाव, जहां पर भाव प्रकट हो वहां भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, जहां पर भाव प्रकट हो वहां भाववाचक हो जाएगी। लेकिन ये जो गरीब है, जैसे एक गरीब के जैसे
और गरीब भी होते हैं, ठीक है, एक गरीब के जैसे और गरीब भी होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, समूह को दर्शा रहा है, मतलब किसी जातिवाचक संज्ञा को दर्शा रहा है, किसको, किसी जातिवाचक संज्ञा को दर्शा रहा है, ठीक है। तो इसलिए होता है ये गरीब जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा होगी। अगले क्वेश्चन, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? हिंदी की बात कर रहा है, कुल कितने सर्वनाम होते हैं? 9 होते हैं, 10 होते हैं, 11 होते हैं या 12 होते हैं? तो हिंदी में जो टोटल सर्वनाम होते हैं वो आपके कितने होते हैं? 11 होते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में क्या विशेषण है इसमें, इस पूरे वाक्य में? तो विद्यार्थी हो जाएगा या प्रश्न हो जाएगा या चतुर हो जाएगा या पूछो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो विशेषण होता है, मैंने अभी तुमको पिछले क्वेश्चन में समझा कर आया हूँ कि विद्यार्थी यहाँ पर क्या है, विद्यार्थी एक अपने आप में क्या है, संज्ञा है, ठीक है, यानी कि विशेष से है। और विद्यार्थी की विशेषता बता रहा कौन, चतुर। तो यानी कि चतुर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। जो किसी व्यक्ति या स्थान या किसी वस्तु की विशेषता बताए वो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पर चतुर क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा विशेषण, ठीक है। तो क्वेश्चन शानदार लेकर आया हूं और उसका जो है वो विश्लेषण भी शानदार कर रहा हूं, मतलब आप लोग जो है, आप लोगों को बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीज बताऊंगा, यहाँ पर कोई फालतू की चीज नहीं बताऊंगा। बस आप लोगों से एक निवेदन रहेगा, वो निवेदन ये है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये नया चैनल है और मैं अभी तक ऑफलाइन पढ़ाता था और ये अब ऑनलाइन पर आया हूं, तो ये अभी नया चैनल है और किसी ना किसी कारणवश से ये चैनल बनाना पड़ा है मुझे। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जो आपको हर एग्जाम के लिए इसमें एक से एक अच्छी चीज लेकर आने वाला हूं मैं, ठीक है। हाँ, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये आपसे क्या है, निवेदन है, मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने होते हैं? किसके, रचना की दृष्टि से। देखो, जहां पर आप फंस सकते हो मैं वही वही क्वेश्चन लेकर आया हूं कि रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। और ये कहीं ना कहीं पूछेगा, ये यूपीएसआई में पूछा गया है 2021 में, इसमें 2021 में पूछा गया है, ठीक है। तो कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं? तो जो रचना की दृष्टि से भेद होते हैं वो आपकी क्रिया के 2 होते हैं। कौन कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया, कौन कौन सी, सकर्मक क्रिया, और वही आपकी दूसरी क्रिया होती है अकर्मक क्रिया, कौन सी, अकर्मक क्रिया, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, वह क्यों नहीं आया, इसलिए कि वह बीमार था। यहाँ पर जो की है, ये जो की शब्द का प्रयोग किया गया है वो क्या बोध कराता है इस वाक्य में, अथवा का बोध कराता है या जोड़ने का बोध कराता है या कारण का बोध कराता है या और का बोध कराता है? तो इसमें जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, कारण का बोध कराता है। देखो क्या चीज है, वह क्यों नहीं आया, इसलिए की जो हो रहा है वो बता रहा है कि वह बीमार था, तो कारण बता रहा है ना कि बीमार था इसलिए वो नहीं आया, तो कारण हो जाएगा इसमें, ठीक है। और बता दूं यहाँ पर जो जोड़ने का कार्य जो कर रहा है वो आपका इसलिए कर रहा है, वाक्य को जो जोड़ने का कार्य कर रहा है वो इसलिए कर रहा है, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो लाइक जरूर करते चलिएगा सेशन को प्यारे साथियों। सदैव में संधि है, सदैव में कौन सी संधि है? देखो पहली बात तो जो सदैव है उसको सदा धन एव, सॉरी सदा धन एव, एव होगा, ठीक है, सदा धन एव, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा और यहां पर ये हो जाएगा आपका आ धन ए। आ धन ए मिलकर क्या बना लेते हैं दोनों, ये दोनों बना लेते हैं आपके अय, क्या बना लेते हैं, अय बना लेते हैं। तो वही जो सदा में, जो सदैव में ये जो अय की मात्रा है वो इस तरह बनकर आई है, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका आ और ए मिलकर ये आपका वृद्धि संधि बनाएगा, क्या बनाएगा, ये आपका वृद्धि संधि बनाएगा, ठीक है। हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा, किसका, तल्लीन शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो आपका क्या हो जाएगा, तत्व धन लीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तत्व धन लीन। जी हाँ, क्या हो जाएगा, तत्व धन लीन। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी बताइए, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो इसमें जो आपकी संधि होगी वो आपकी हो जाएगी व्यंजन संधि हो जाएगी, कौन सी, ये व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यथारुचि में समास है, बताइए यथारुचि में कौन सा समास है? जी हाँ, यथारुचि में जो है वो कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है या अव्ययी भाव समास है या द्वंद्व समास है? तो देखो पहले आपको इसका क्या आना चाहिए, समास विग्रह आना चाहिए, तब आप समास बता पाएंगे। तो यथारुचि का मतलब क्या होता है बताओ, मतलब यथारुचि का मतलब होता है रुचि के अनुसार, क्या होता है, रुचि के अनुसार, ठीक है। हाँ, अनुसार। हाँ, तो आपको पहले इसका समास विग्रह आना चाहिए, ठीक है। तो रुचि के अनुसार यानी कि इसमें पहला पद जो यथा है
वो एक अव्यय है। जो यहाँ पर यथा है, ये क्या है? एक अव्यय है, ठीक है? हाँ, ये अव्यय है। और उसके बाद जो इसमें और पूरा पद जो हो जाएगा वो क्रिया विशेषण हो जाएगा। मतलब रुचि के अनुसार, यानी कि रुचि यानी कि आपकी विशेषता भी बता रहा है इसमें ना, तो विशेषण हो जाएगा, मतलब ये विशेषण हो जाएगा, ठीक है? तो रुचि के अनुसार यानी विशेषण भी है, तो पूरे वाक्य में विशेषण और पहला पद अव्यय। तो आप लोग एक चीज याद कर लीजिए, जहां पर पहला पद अव्यय हो वो आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है? हाँ, क्लियर हुआ? तो आप लोग सेशन को लाइक जरूर करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन, दैवज्ञ का अर्थ है क्या? चीज दैवज्ञ का अर्थ क्या होता है? देवता होता है, या ज्योतिषी होता है, या किन्नर होता है, या गंधर्व होता है? तो ये तो सभी आपके किन्नर, देवता, गंधर्व, ये सभी किसके? ये ईश्वर की क्या होती है? पर्यायवाची होती है, ठीक है? हाँ। और वही जो होती है आपकी ज्योतिषी होता है। क्या होता है? दैवज्ञ का मतलब होता है ज्योतिषी। जो दैवज्ञ मतलब बहुत कुछ या सब कुछ जानता हो, अधिकतर चीज जानता हो, जो दैवज्ञ होता है वो अधिकतर, ज्योतिषी को दैवज्ञ बोलते हैं, ठीक है? हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है, बताइए। इन शब्दों में से जो है वो एक का अर्थ पतवार भी है, बताइए किसका है जो एक का अर्थ जो है वो आपका पतवार है? बताइए। सॉरी, हाँ, पतवार है। तो कान का, कर्ण का, श्रुति का, या श्रवणेंद्र का? तो इसमें जो हो जाएगा आपका ये पतवार जो है, खर पतवार, ठीक है? ये आपका कर्ण से भी पतवार होता है, ठीक है? तो इसका जो हो जाएगा एक अर्थ जो पतवार है वो कर्ण का है, ठीक है? और श्रुति और श्रवणेंद्रिय, मतलब श्रवणेंद्रिय मतलब सुनने की इंद्री जो होती है, सुनने की, ठीक है? और कान, ये सभी कान से रिलेटेड हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे? ये सभी कान हो जाएंगे, ठीक है? हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अनुरूप का विलोम क्या होता है? किसका? अनुरूप का। ये भैया बहुत बार पूछा गया है, और ये पिछली बार 2021 वाले जो यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था उसमें करीब ये 20 से करीब 20 प्रैक्टिस सेट 20 शिफ्टों में आया है, ठीक है? ये क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने कहा इसको रख लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बढ़िया है। तो अनुरूप का क्या हो जाएगा? विरूप हो जाएगा, या प्रतिरूप हो जाएगा, या अनुरूप हो, अपरूप हो जाएगा, या व्यतिरूप हो जाएगा? तो अनुरूप का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रतिरूप होता है, ठीक है? तो इसको आप लोग रट लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिल सकता है बिल्कुल एग्जाम में, ठीक है? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, चिरंतन। चिरअंतन, इसको अगर आप तोड़ोगे तो होता है इसका चिर धन अंतर। क्या होता है? चिर धन अंतन, ठीक है? तो इसका ये संधि विच्छेद हो गया, ठीक है? का सही विलोम शब्द है, चिर धन अंतन का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? नश्वर हो जाएगा, या अचिंतन हो जाएगा, या अचर हो जाएगा, या अचेतन हो जाएगा? जिसकी कोई चेतना न हो, जिसमें कोई चेतना न हो उसे अचेतन कहते हैं, ठीक है? तो ये तो नहीं होगा। और अचिंतन, जो कोई चिंता ही ना करता उसे अचिंतन कहते हैं। लेकिन चिरधन इंतन का हो जाएगा आपका क्या? नश्वर होता है, ठीक है? इसका क्या होता है? नश्वर होता है विलोम शब्द, ठीक है? अगला, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किसका? व्योम का। कौन सा नहीं है? अंतरिक्ष नहीं है, अंबर नहीं है, पीयूष नहीं है, और नभ नहीं है। तो कौन सा जो है वो व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अंतरिक्ष तो है भाई, अंतरिक्ष तो व्योम मीन्स क्या होता है? आकाश। व्योम मीन्स क्या होता है? आकाश। अगर पता ना हो तो ये मैं लिख दिया, ठीक है? आकाश होता है, इसका मतलब अंतरिक्ष होता है, अंबर भी होता है, और नभ भी होता है, ठीक है? नभ, गगन, अंबर, अंतरिक्ष, ऐसे याद किया करो, ठीक है? हाँ, तो पीयूष इसमें जो हो जाएगा वो आपका व्योम का पर्यायवाची नहीं होगा। व्योम का तो पीयूष किसका हो जाएगा फिर? तो पीयूष जो होगा वो आपका किसका हो जाएगा? विष का होता है। किसका? सॉरी, विष का होता है पीयूष, ठीक है? विष का, अमृत का भी होता है, ठीक है? अमृत का, ठीक है? हाँ, अमृत का होता है पीयूष, ठीक है? हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, बताइए किसका? मृगेंद्र का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या हो जाएगा? अहि हो जाएगा, सॉरी, शार्दूल हो जाएगा, अहि हो जाएगा, या हिरण हो जाएगा, या कुरंग हो जाएगा? तो हिरण तो आपका समझ में आ गया कि हिरण का हिरण ही होगा, ठीक है? हिरण का होता है, ठीक है? अहि मीन्स ये सर्प का होता है, अहि सर्प का होता है। किसका? सर्प का पर्यायवाची होता है। वही जो शार्दूल है ये आपका मृगेंद्र का पर्यायवाची होता है। किसका? मृगेंद्र का पर्यायवाची शार्दूल होता है, ठीक है? हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गूलर का फूल होना का अर्थ क्या होता है? किसका? गूलर का फूल होना। हाँ, तो गूलर का जो फूल होना लाल पीला होना? नहीं यार, जब आप गुस्सा आ जाएंगे तब लाल पीला होता है, तो बहुत गुस्सा होना तब होता है लाल पीला, ठीक है? तो इसका हो जाएगा बहुत गुस्सा होने का लाल पीला होता है। बहुत सुंदर होना, तो ये तो बहुत सुंदर होना होता है। तो विवरण होना, ये भी नहीं होता।
और दुर्लभ होना, यानी गूलर का फूल होना, कभी कभी दिखाई देना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, दुर्लभ होना। ठीक है, बहुत दुर्लभ हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चिकना घड़ा होना का क्या तात्पर्य है, किसका, चिकना घड़ा होना, बड़ा चिकना चिकना है, क्यों जी। तो चिकना घड़ा होना का मतलब होता है चिकना होना, नहीं बिल्कुल भी नहीं होगा। समृद्ध होना, नहीं ये नहीं होता इसका। निर्लज्ज होना, बहुत निर्लज्ज होना, क्या होता है, बहुत निर्लज्ज होना, चिकना घड़ा होना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, आइए बताते हैं। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है क्या, तद्भव शब्द क्या है इसमें। तो तद्भव शब्द क्या हो जाता है, अग्नि, ये तो आपका तत्सम है भैया, साफ साफ। अग्नि क्या हो जाएगा आपका, तत्सम हो जाएगा। ठीक है, हाँ। और पुष्प, ये भी तत्सम हो जाएगा। सलाका, ये भी तत्सम हो जाएगा। सलाका किसका होता है, सलाई का होता है, तद ये इसका सलाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसकी सलाई हो जाएगी आपका तद्भव। ठीक है, हाँ। और 14, ये आपका सीधा सीधा लग रहा है तद्भव। ठीक है, तो 14 इसमें तद्भव हो जाएगा। और अग्नि का क्या होगा आपका तद्भव, ये अग्नि तो तत्सम हो गया, अग्नि का हो जाएगा आग, क्या हो जाएगा, आग का हो जाएगा। और पुष्प किसका होता है, फूल का, किसका, फूल का। ये सब ठीक है, क्लियर हुआ, ऐसे पढ़ाऊंगा यार। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मोती का तत्सम रूप है किसका, मोती का तत्सम रूप है क्या है, मोती है, या मौक्तिक है, या मुक्तक है, या उपसर्ग सॉरी उपर्युक्त में से कोई नहीं है। तो ये तो गलत है इसमें यार, कौन सा नहीं है, देखो बताते कौन सा है। इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कौन सा, मौक्तिक होता है, मोती का जो तत्सम रूप होता है वो मौक्तिक होता है। तो एक क्लास लेकर आऊंगा जिसमें सारे तत्सम ही तत्सम पढ़ाऊंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सारे लेकर आऊंगा, वो सभी बढ़िया अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा। ठीक है भाई, हाँ। अगले क्वेश्चन पर चलता है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, क्या चीज, वर्तनी अशुद्ध है, विश्लेषण की, ज्योत्सना की, प्रदर्शनी की, या अनाधिकार की, बताइए। तो विश्लेषण तो बिल्कुल करेक्ट लिखा भैया, इसे ही लिखा जाता है, ये हमने तो कई जगह देखा है। ज्योत्सना बिल्कुल करेक्ट लिखा है, हमने कई बार देखा है इसको। प्रदर्शनी बिल्कुल करेक्ट लिखा है। तो यहाँ पर जो अनाधिकार है, यही आपका शुद्ध लिखा है, और आप लोग इसको शुद्ध समझ रहे होंगे। ठीक है, तो इसका बता रहा हूं कैसे लिखा जाएगा अनाधिकार को, ये आपका करेक्ट जवाब इसमें आपका यही होगा। ठीक है, अनाधिकार का मतलब, क्योंकि अशुद्ध पूछा था, तो अनाधिकार का जो शुद्ध होगा वो आपका होता है अनधिकार, होता है, क्या होता है, अनधिकार। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये बड़ा आ की मात्रा लगी है यहाँ पर, ये नहीं लगेगी। ठीक है, हाँ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द पहचानना है, क्या पहचानना है, शुद्ध शब्द पहचानना है। कुमुदनी, या कुमुदिनी, या कुमुदनी, या कुमुदिनी। तो इसमें जो हो जाएगा, इसमें आपका खाली ये हो जाता ना तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, ये साहब। ये मात्रा अगर इधर को घूम जाती, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता, तो ये गलत हो गया यहाँ से। और यहाँ पर कुमुदनी, तो यहाँ पर जो होता, यहाँ पे छोटी की मात्रा लगती तब ये करेक्ट होता, तो ये भी गलत हो गई। तो कुमुदिनी ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सेशन कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। ठीक है, बड़ा मस्त मजा आ रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है किसका, अभय और उभय, ये मतलब सब वो है, क्या बोलते हैं इसको, वो कहते हैं जिसको, मतलब एक समान शब्द जिसको लगता है पढ़ने में, और उसके अर्थ अलग होते हैं। ठीक है, हाँ। श्रम श्रुति भिन्नार्थक इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्रम श्रुति भिन्नार्थक। तो अभय का मतलब क्या होता है, हवा, हवा नहीं होता भैया, ना अग्नि, इसका कोई लेना देना नहीं है इससे, पढ़ना और पढ़ना का कोई लेना देना नहीं है। दोनों निर्भय, नहीं, अभय मीन्स दोनों, निर्भय मीन्स उभय मीन्स दोनों होता है, किसके मीन्स, उभय मीन्स दोनों, और अभय मीन्स निर्भय। तो मतलब ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो आपका दे रखा था डी नंबर, तो इनको पलट दिया था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा इससे। ठीक है, अगले में चलते हैं। अगला क्या कहता है, दिन और दीन, ये भी श्रम श्रुति भिन्नार्थक है, मतलब जो शब्द एक जैसे लगे और अर्थ अलग लगे। ठीक है, क्या अर्थ अलग लगे। तो दिवस और गरीब, तो दिन मीन्स दिवस होता है, और दीन मीन्स गरीब होता है, दीनहीन दुखी, है ना। तो ये आपका ए ही पहला ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अगले पर चलते हैं। और इसमें इसमें वाले में इसमें पलट दिया है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, क्या चीज, अशुद्ध वाक्य। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, मुझे तो करेक्ट लग रहा है। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, किसमें, इस कार्य में, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट लग रहा है मुझे भाई। हाँ, रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, वाह, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी करेक्ट है बिल्कुल। और यहाँ पर चौथा ऑप्शन कह रहा है, जब सब सही तो चौथा बिल्कुल गलत। ठीक है, कैसे, देखो, एक गुलाब की माला खरीद लेना, ठीक है, क्या,
एक गुलाब की। कभी एक गुलाब से आप माला बना सकते हैं? नहीं बन सकता ना। तो ये यहाँ पर एक जो है वो गलत जगह उपयोग हुआ है, यानी कि गुलाब की एक माला, यहाँ पर एक होना चाहिए, कहां पर, यहाँ पर। तो यहाँ ना होके यहाँ होना चाहिए था, ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। तो गुलाब की एक माला बनाई जा सकती है, ठीक है, लेकिन एक गुलाब से माला नहीं बनाई जा सकती, ठीक है। हाँ, अगले पर चलते हैं। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है, बताइए किसका? सॉरी, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है, बताइए क्या है? भारतीय, कौरवी, हरियाणवी, हिंदी। तो हिंदी बोली, तो हिंदी का तो पूछा जा रहा है, तो हिंदी तो होगा नहीं। हरियाणवी नहीं होता, हरियाणवी तो अपने आप में हरियाणवी है, तो इसका क्या हो जाएगा? कौरवी होता है। किसका? खड़ी बोली हिंदी का जो अन्य सही नाम होता है वो कौरवी होता है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन। अपने सहारे पर रहने वाला, किस पे? अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द आपको बताना है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? स्वावलंबी, आत्मनिर्भरी, या बलिष्ठ, या आत्मविश्वासी। जो अपने आप पर विश्वास रखता हो वो क्या हो जाएगा? आत्मविश्वासी। बलिष्ठ, जो बहुत बलवान हो वो बलिष्ठ हो जाएगा। जो अपने आप पर निर्भर रहता हो वो आत्मनिर्भरी हो जाएगा। लेकिन इससे सही जो लग रहा है इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपने सहारे पर रहने वाले, यानी क्या हो जाएगा? स्वावलंबी हो जाएगा। क्या? अपने सहारे पर, हम अपने आप पर रहते, हम अपने आप से रहने वाले हैं, स्वावलंबी, हम अपने आप पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, यानी कि अब आपका जो है लगभग लगभग 70 से 80% आपका जो है सेशन हो चुका है। तो आप लोग कितने क्वेश्चन सही किए ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, ठीक है। तो 30 क्या कहता है? किस रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। फंस जाओगे इस पे, बताओ। भक्ति रस का, श्रृंगार रस का, दोनों का, या दोनों का नहीं? तो दोनों का नहीं, तो ये तो बिल्कुल गलत है, साफ साफ। तो इसमें भक्त रस का आप लोग कहेंगे कि भक्ति होता है, स्थाई भाव जो होता है भक्ति होता है, लेकिन इसका स्थाई भाव रति भी होता है भाई साहब। क्या चीज? रति भी होता है, हाँ। और जहां पर प्रेम श्रृंगार की बात कर दी जाए वहां पर भी रति हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? वहां पर भी रति हो जाएगा। तो यानी कि इसमें दोनों का जो स्थाई भाव होगा वो रति होगा, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है? भैया बहुत बार ये पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पीपर पात सरिस मन डोला, यानी कि उत्प्रेक्षा नहीं, उपमा नहीं, रूपक, यस, ये क्या हो जाएगा आपका? रूपक अलंकार होगा। कैसे? देखो, पीपर पात सरिस मन डोला, यानी पीपर, पीपल के पत्ते के जैसे, किसके? पीपल के पत्ते के जैसे मन डोल रहा है, यानी कि इसमें, सॉरी, रूपक नहीं होगा, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा। हाँ, पीपर के पत्ते के समान जो है, पीपर के पत्ते के जैसे मन डोल रहा, यानी उपमा अलंकार हो जाएगा यहाँ पर। क्या? पीपर के पत्ते के समान मन की क्या की जा रही? उपमा, यानी कि उपमेय, उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। और जहां पर ये समान किया जाए, लेकिन अतिशयोक्ति कहां पर होगा? जहां पर बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाए, बढ़ा चढ़ाकर, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा, ठीक है। जहां रूप रंग की बात कर दी जाए वो आपका रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? बताइए। अलंकार पूछ लिया इसमें, बताइए क्या होगा? तो मुदित महीपति मंदिर आए, तो इसमें क्या हो जाएगा? उपमा, रूपक, अनुप्रास, या यमक? बताइए क्या होगा? तो इसमें जो अलंकार होगा वो आपका होगा कौन सा? अनुप्रास अलंकार होगा। कैसे होगा मैं बताता हूं। देखिए, जहां पर अनुप्रास की पहली बात आपको परिभाषा आनी चाहिए, जहां पर वर्ण की, किसकी? वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, ठीक है। हाँ, वर्ण की आवृत्ति हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। कैसे? देखो, मुदित महीपत मंदिर, यानी कि माँ माँ माँ, ठीक है। सेवक सचिव सुमंत, यानी कि सा, तो क्या हो गए? इसमें वर्ण की आवृत्ति हो रही, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद कौन सा होगा? बताइए कौन सा उदाहरण है सममात्रिक छंद का? यानी कि सममात्रिक छंद जिसकी सभी मात्राएं समान हो, यानी कि सममात्रिक होना चाहिए, ठीक है। तो सममात्रिक का मतलब होता है कि चौपाई, चौपाई में कितनी कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती है, ठीक है। सभी चरणों में 16 मात्राएं, सममात्रिक होगा, ठीक है। हाँ, दोहा, जहां पर दो का धोखा, यानी कि पहले 13 फिर 11 मात्राएं होती है, ठीक है। यानी कि पहले और तीसरे चरण पर कितनी कितनी? 13 13।
दूसरे और चौथे चरण पर कितनी कितनी 11-11 मात्राएं होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, 34 निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना ही को सूल। बताइए, तो इसमें प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद होगा? बताइए, सोरठा होगा, दोहा होगा, रोला होगा, हरगीतिका होगा, कौन सा होगा? तो इसमें जो होगा वो आपका रोला होगा। कौन सा होगा? ओ सॉरी, दोहा होगा। कैसे? देखो, दो का धोखा यानी पहले 13 फिर 11। तो देखो, निज यानी कि एक एक, दो दो, एक दो, सॉरी यहाँ पर दो हो जाएगा, एक एक है, एक और दो, तो जोड़ लो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10 11 12 13। ठीक है, और इसमें 13 मात्राएं हो गई, और यहाँ पर आप जोड़ लो तो यहाँ पर आपकी 11 निकलेंगी। इसको आप लोग जोड़ लीजिएगा। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया, अब आप इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इतना काम आप लोग कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। हाँ, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? बताइए, हिंदी जो है वो किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय की है, या द्रविड़ की है, या ऑस्ट्रिक की है, या चीनी तिब्बत की है? बताइए, तो चीनी तिब्बत की नहीं है भैया, ये बिल्कुल गलत गलत जवाब है। ठीक है, हाँ, ऑस्ट्रिक नहीं, द्रविड़ नहीं, भारोपीय भाषा की परिवार है। मतलब हिंदी जो है वो भारोपीय भाषा परिवार की परिवार हो जाएगी। ठीक है, हाँ, द्रविड़ से क्या होता है? द्रविड़न परिभाषा। ठीक है, द्रविड़न। हाँ, आगे चलो, अगले क्वेश्चन पर। सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन है? बताइए। तो आप पहले इसमें एक चीज दिमाग लगाए हैं, क्या चीज? इसमें सभी चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिले हैं। आप लोग ध्यान देना, एक बार इसको ध्यान देना, सभी चैप्टर से सवाल मिले हैं इसमें क्वेश्चन। हाँ, तो सरस्वती पत्रिका के जो यशस्वी संपादक है वो कौन है? प्रेमचंद है? नहीं भैया, प्रेमचंद नहीं है। महावीर प्रसाद द्विवेदी है। हाँ, यही तो है। कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 37 यानी कि आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, चिंतामणि किस लेखक की कृति है? बताइए, चिंतामणि किस लेखक की कृति है? बाबू गुलाब राय की? नहीं बाबू, नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की? नहीं नहीं जी, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर नागेंद्र की है? बिल्कुल नहीं है। ये आपकी किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है चिंतामणि। किसकी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। ठीक है, बड़ी फेमस है भैया, ये बहुत बार पूछी गई है, तो इसलिए इसको इंपॉर्टेंट पे रख दो। ठीक है, हाँ, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन, और इसको आप लोग किसमें? होमवर्क में बताइएगा, यानी कि कमेंट बॉक्स में। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। हाँ, ये जरूर बताना है कि सेशन कैसा लगा, और अगर खराब लगा हो तो आप लोग खराब कमेंट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा लगा हो तो अच्छा कमेंट करिएगा, और सेशन को हर जगह शेयर करना है। ठीक है, हाँ, हर जगह शेयर कर दो, अपने मित्रों के पास, दोस्तों के पास, यारों के पास। ठीक है, तो हर जगह इसको शेयर कर दो। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। क्या कर लेना है? सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इस पे पूरा 2 महीने का प्लान चल रहा है। किसका? कांस्टेबल का। ठीक है, फिर इसके बाद इस पे आपका किसका चलेगा? अभी इसके बाद ग्रुप डी का आने वाला है, ग्रुप डी का चलेगा, लेखपाल का भी चलेगा। उसके बाद आपका इसमें, इसके बाद फिर से अभी आ रही है यूपी कांस्टेबल की, उसकी चलने वाली है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैनल होने वाला है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में और भी शानदार के साथ, कंटेंट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, माँ सरस्वती आपकी मेहनत जरूर सफल करेंगे। ठीक है, हाँ, ये मेरा आशीर्वाद है। ठीक, धन्यवाद।